हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज हम पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के थॉट के साथ। आज का हमारा थॉट है, आज का अनुशासन कल की स्वतंत्रता है। आज अगर हम अनुशासित नहीं रहे तो कल हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण खनिजों पर G7 वार्ता में किन दो देशों को आमंत्रित किया गया था? तो इसका आंसर है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया था बातचीत के लिए कि चाइना से जिस तरह से मिनरल मंगाया जा रहा है उस पर डिपेंडेंसी कम किया जाए। अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट किया था G7 के बैठक के लिए, जिसमें चाइना से आने वाले खनिजों पर निर्भरता कम करने के लिए बात किया गया। अगला है, विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है 10 जनवरी। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए बैठक किया जाता है। ये 1975 से हर वर्ष मनाया जाता है। इसका पहली बार इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था। अगला है, ध्रुवीय सहयोग पहलों के तहत किस देश के वैज्ञानिक हाल में ही भारत के अंटार्कटिक मिशन में शामिल हुए? इसका आंसर है यूएई। यूएई के खलीफा यूनिवर्सिटी भारत के 45th अंटार्कटिक एक्सपीडिशन में शामिल हुए हैं और कोलैब किए हैं अंटार्कटिका में पाए जाने वाले मार्स लाइक लैंडस्केप्स पे पोलर क्लाइमेट और प्लानिटरी रिसर्च करने के लिए। अगला है, द एमएस ट्रैपिस ऐप इज बीइंग यूज्ड टू कंडक्ट टाइगर सेंसस इचविन टाइगर रिजर्व। इसका आंसर है अन्नामलई टाइगर रिजर्व। अन्नामलई टाइगर रिजर्व में अब बाघों की काउंटिंग के लिए जीपीएस बेस्ड डेटा कलेक्ट होगा, जो कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन को सपोर्ट करने के लिए किया गया है, और अब मैनुअल डेटा कलेक्शंस को थोड़ा कम कर दिया जाएगा। अगला है, सऊदी अरब में जीसीसी बलों द्वारा आयोजित प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है गल्फ शील्ड 2026। जितने भी गल्फ कंट्री है वो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी सामूहिक रक्षा को मजबूत करने के लिए और युद्ध तत्परता और प्रतिक्रिया क्षमता का परीक्षण करने के लिए। अगला है, मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम किस प्रसिद्ध पुरातात्विक के नाम पर रखा गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर विष्णु सिद्धर। मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व जो है वो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकांकर के नाम पर रखा गया है। उन्होंने 1957 में भीमबेटका रॉक का खोज किया था, जो कि अभी एक यूनेस्को साइट है। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईवी निर्माण कारखाने का उद्घाटन किस शहर में किया? तो इसका आंसर है लखनऊ। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, जो कि मेक इन इंडिया और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला है, मिट्टी पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई? इसका आंसर है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा में मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिट्स एंड टेंजिबल इनकम आयोजित किया गया था, जिसमें मैनग्रोव संरक्षण और तटीय सुरक्षा पर चर्चा की गई। अगला है, उड़ान के दौरान पाई गई असमानता के कारण इसरो का कौन सा मिशन अपना उद्देश्य पूरा करने में विफल रहा? तो इसका आंसर है PSLV C62। इसरो का PSLV C62 लगातार दूसरी बार फेल कर चुका है। इससे पहले ये 2025 में भी फेल किया था और अभी 2026 में भी फेल किया है। लगातार 2 बार फेल होने के बाद अब एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इस पे जांच होना चाहिए कि ये बार-बार क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि ये इंडिया के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विलेंस के लिए। अगला है, अंटार्कटिका और आर्कटिक के लिए भारत का नोडल एजेंसी है राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR किस राज्य में स्थित है? तो गोवा। NCPOR जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, वो गोवा में है। यह अंटार्कटिका, आर्कटिक और साउदर्न ओशंस की क्लाइमेट चेंजेस के बारे में रिसर्च करते रहता है। पूछा जा रहा है कि 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल वर्ग में विजेता कौन बने? तो इसका आंसर है जानिक सिनर। 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल जानिक भैया जीते हैं, जो कि इटली के टेनिस प्लेयर हैं। अगला है, विच इंडियन कप सिरप वाज रिसेंटली फ्लैग्ड एज द सब स्टैंडर्ड बाय द WHO। इसका आंसर है कोल्ड ड्रिप। कोल्ड ड्रिप जो एक भारतीय कप सिरप है, इसको WHO ने घटिया गुणवत्ता को लेकर बैन कर दिया। अगला क्वेश्चन है, हाल में भारतीय सेना द्वारा दिघी हिल्स रेंज में संयुक्त सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास के रूप में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है एक्सरसाइज शांत शक्ति। शांत शक्ति पुणे में आयोजित किया गया था, जो कि आपदा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा पर जोर देने के लिए ये अभ्यास कंडक्ट करवाया गया था। अगला है, मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसी ने शपथ लिया? तो इसका आंसर है जस्टिस रेवती मोहित डेरी। जस्टिस रेवती मोहित डेरी बनी है मेघालय की पहली वुमेन चीफ जस्टिस। तो अगर हमें पूछ लिया जाए कि चीफ जस्टिस का शपथ कौन दिलवाता है, तो इसका आंसर होगा गवर्नर। किसी भी राज्य के चीफ जस्टिस का शपथ गवर्नर दिलवाते हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछा जाए तो इसका प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। अगला है, तेलुगु भाषा की पुस्तक अग्नि सरसुलु विकसिचना कमलम द्रौपदी मुर्मू का विमोचन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में इस किताब को रिलीज किया गया है, जो कि
द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित है। इसमें उनके आदिवासी जीवन से राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा को बताया गया है। अगला है, अरलम का नाम बदलकर केरल का पहला क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर बटरफ्लाई सेंचुरी। अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बदलकर अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया गया है, जो कि केरला का फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी है। अगला है, भारत, चीन और बांग्लादेश पर नजर रखने के लिए किस स्थान पर नया नौसैनिक अड्डा स्थापित करने की योजना बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है हल्दिया। हल्दिया में भारत सरकार एक नया नेवल बेस बनाने का सोच रहा है, जिससे बांग्लादेश को और चाइना को टैकल करने में आसानी हो बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे भी यही दिया गया है कि बंगाल की खाड़ी में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखकर भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक नया नौसेना अड्डा बनाने का योजना बना रही है। अगला, हाल में ही कौन सा एयरलाइन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की भारत की 5वीं सदस्य बनी? तो इसका आंसर है आकाशा एयर। आकाशा एयर भारत का 5वां एयरलाइन बना है, जो कि IATA में रजिस्टर हो गया। आकाशा एयर की स्थापना 2020 में राकेश झुनझुनवाला जी ने किया था, और ये अभी IATA में रजिस्टर हो चुका है 5 साल बाद। अगला, रांची में सराची बंगाल टाइगर को हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका आंसर है SG वाइपर। SG वाइपर बनी है वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का विनर। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूपों में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर हम सबको पता है, एक ही हो सकते हैं, रन मशीन कोहली जी, जो बने हैं सबसे तेज 28,000 रन पूरा करने वाले। अभी जो इंडिया न्यूजीलैंड ODI सीरीज चल रहा है, वहाँ विराट कोहली सेंचुरी लगाए थे, और उसी के साथ उन्होंने अपना 28,000 इंटरनेशनल रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बने हैं मात्र 624 इनिंग में। अगला है, 26 जनवरी अगला है, जनवरी 2026 में दक्षिण अफ्रीका के तट पर आयोजित नौसैनिक अभ्यास में किन 3 देशों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है चाइना, रसिया और ईरान। चाइना, रसिया और ईरान के युद्धतोपों ने दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन तट के पास संयोजित नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया था, जिसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को मजबूत करना था। अगला है, इंडिया विल होस्ट विच इंटरनेशनल ग्रुपिंग इन 2026 विद द थीम बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी? तो इसका आंसर है ब्रिक्स। भारत 2026 में ब्रिक्स की मेजबानी करेगा, जिसका थीम हम याद रखेंगे, बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और कभी हमें पूछा जाए तो ये हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अगला है, फ्रेडरिक मर्ज इज द फेडरल चांसलर ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर है जर्मनी। फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर हैं, जो कि अभी अपने पहले भारतीय दौरा पर भारत आए हुए हैं। अगला है, बोदा त्योहार किस जनजाति समुदाय से संबंधित एक पारंपरिक उत्सव है? तो बोदा त्योहार हाटी ट्राइब का एक पारंपरिक उत्सव है। तो यह हाटी ट्राइब का एक पारंपरिक उत्सव है। हाटी ट्राइब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ट्रांसगिरी रीजन में पाए जाते हैं, और इस फेस्टिवल को माघों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, द फ्लेमिंगो फेस्टिवल मेंशन इन द न्यूज वाज हेल्ड एट विच बर्ड सेंचुरी? इसका आंसर है नेलपट बर्ड सेंचुरी। नेलपट बर्ड सेंचुरी, जो कि आंध्र प्रदेश है। यहाँ हर साल फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि प्रवासी पक्षियों के आने का और उनको संरक्षण देने को बढ़ावा देता है। अगला है, शीर्ष आक्रमण क्षमता वाले तीसरी पीढ़ी के MPATGM का सफल परीक्षण किस संगठन ने किया? तो इसका आंसर है DRDO। DRDO ने हाल में ही एक 3rd जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है, जो कि भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला, पंजाब में 51 नवजात बालिकाओं के सम्मान में कौन सा विशेष पर्व मनाया गया? तो धिया दिलोरी एक फेस्टिवल मनाया गया है पंजाब में, पंजाब सरकार की मदद से, जिसमें जेंडर इक्वालिटी और गर्ल चाइल्ड को वैल्यू को प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया गया था। अगला है, लियोनार्डो डैकप्रियो अभिनीत किस फिल्म के गोल्डन ग्लोब में 5 पुरस्कार जीते? तो इसका आंसर है वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर 5 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है कॉमेडी में और बेस्ट डायरेक्टर। तो इनका डायरेक्टर का नाम है पॉल थॉमस एंडरसन। तो इसको भी हम याद रखेंगे अगर कभी पूछ लिया जाता है। अगला है, विच स्टेट इमर्ज एज द ओवरऑल चैंपियन एट द खेलो इंडिया बीच गेम 2026? तो इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका बना है खेलो इंडिया बीच गेम्स का विनर। खेलो इंडिया स्कीम 2017 में लाया गया। इसका फर्स्ट एडिशन 2018 में हुआ, और इसके अंदर बहुत से गेम आते हैं, जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया बीच गेम, तो ऐसे बहुत सारे हैं। और खेलो इंडिया बीच गेम का फर्स्ट एडिशन हुआ था मई 2025 में, और इस बार इसका विनर बना है कर्नाटका। अगला है, इजरायल ने हाल में ही कथित पक्षपात का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र की कितनी एजेंसियों से अपनी वापसी की घोषणा कर दी है? तो 7। अमेरिका के बाद इजरायल भी UN के साथ एजेंसी से एग्जिट मार दिया है, और आरोप लगाया है कि ये राजनीतिक पक्षपात करती है और ये सही से चीज़ों को हैंडल करने में असक्षम है।
अगला है नासा's फर्स्ट क्रूड आर्टेमिस मिशन इज एम एट सेंडिंग एस्ट्रोनॉट टू विच कैलेस्ट्रियल बॉडी। तो इसका आंसर है चंद्रमा। नासा फिर से आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च करेगा, जिसमें वो फिर से आदमी को चंद्रमा पर भेजेगा। या 50 वर्षों के बाद मानव का चांद मिशन में पुनः प्रवेश है। भविष्य में इस कार्यक्रम के तहत पहली महिला को भी चांद पर भेजा जाएगा। किस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पीएम केयर फंड्स को आरटीआई अधिनियम के तहत निजता का अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर है दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पीएम केयर फंड्स को आरटीआई अधिनियम के तहत निजता का अधिकार प्राप्त है। अगला है मकर संक्रांति का त्यौहार हर वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? इसका आंसर हम सबको पता है, जनवरी। जनवरी में हर साल मकर संक्रांति मनाया जाता है, जो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के तौर पे भी मनाया जाता है। कई और इसी दिन भगवान उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण हो जाते हैं और ये पूरे इंडिया में मनाया जाता है, अलग अलग नामों से मनाया जाता है। पंजाब में ये लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाया जाता है, बिहार यूपी में ये खिचड़ी या फिर तिला संक्रांति के नाम से मनाया जाता है। तो ऐसे ही ये पूरे इंडिया में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। और इसी दिन सूरज मकर राशि में प्रवेश करता है और ये शीत अयनांत के अंत और लंबे दिन की शुरुआत को दर्शाती है। अगला, विश्व में सबसे मजबूत पासपोर्ट सूचांक में भारत की क्या रैंक है? इसका आंसर है 80। ये हमेशा 80-85 के आसपास ही रहता है और साल में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स साल में 2-3 बार आता है, जिसमें इंडिया हमेशा 80-85 के आसपास ही रहता है। अगला, विच कंट्री विल होस्ट द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ? तो इसका आंसर है भारत। भारत नई दिल्ली में 28वें CSPOC सम्मेलन का मेजबानी करेगा, जिसमें संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने पर बातचीत किया जाता है। तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में ये आयोजन किया गया था, जो कि समुद्री विरासत और लाइट हाउस आधारित पर्यटन पर जोर दिया गया। किस बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन लॉन्च की? तो इसका आंसर है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने क्या किया है कि वैन पे बना दिया है, गाड़ी पे बना दिया है एटीएम। तो ये रूरल एरिया में सुविधा पहुंचाने के लिए ये किया गया है, जो कि फुल्ली सोलर पावर्ड है। अगला है देवेंद्र सिंह गर्चा हु रिसेंटली पास अवे एट द एज ऑफ 74 वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो इसका आंसर है हॉकी। देवेंद्र सिंह गर्चा हॉकी के महान खिलाड़ी थे, जो कि मॉस्को ओलंपिक में भी गोल्ड विनिंग टीम का हिस्सा थे और उन्होंने 6 ओलंपिक मैचों में 8 गोल किए थे। अगला है इंडियन ऑयल मेजर्स हैव मेड ए फ्रेश हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी इन एन ऑफशोर ब्लॉक लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इसका आंसर है यूएई। यूएई में भारतीय तेल कंपनी आईओसी और बीपीसीएल ने अभी धाबी में नया कार्बन हाइड्रो भंडार खोजा है, जो कि भारत को ऊर्जा सुरक्षा में मजबूती प्रदान करने का काम करेगा भविष्य में। अगला है भारत द्वारा चीन के खिलाफ राजनयिक विरोध जताने के बाद चर्चा में आई सक्सगाम घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है पीओके। पीओके में ये सक्सगाम वैली है, जो कि पाकिस्तान चाइना को 1963 के एग्रीमेंट में दे दिया है, लेकिन भारत इसको अपना अभिन्न हिस्सा मांगता है, कश्मीर का अभिन्न हिस्सा मांगता है। तो भारत ने इसका विरोध किया और भारत इस एग्रीमेंट को भी कोई मान्यता नहीं देता है। अगला है इंडिया इज सेट टू जॉइन विच यूएस लेड ग्लोबल टेक्नोलॉजी अलायंस अंडर द पैक्स सिलिका इनिशिएटिव इन फरवरी? तो इसका आंसर है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। पैक्स सिलिका एक यूएस लेड मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है, जो कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को सिक्योर करता है। इसमें सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, एआई और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर बात किया जाता है। अगला, हाल में ही निपाह वायरस किस भारतीय राज्य में पाया गया? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में निपाह वायरस पाया गया है, जो कि एक जूनोटिक रोग है जो फल खाने वाले चमगादड़ों से फैलता है, जिसका पुष्टि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने किया है। अगला है पतंग की डोर से पक्षियों के घायल होने की घटना में वृद्धि के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री ने करुणा अभियान 2026 के तहत किस त्योहार के दौरान बचाव कार्यों की समीक्षा की? तो इसका सही आंसर है उत्तरायण। उत्तरायण में जब हम लोग पतंग उड़ाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग चाइनीज मांझा का यूज करते हैं, जिससे पक्षियों को तकलीफ होती है। कई बार उसमें फंस जाते हैं, कट जाते हैं। कई बार तो आदमी भी, जो लोग बाइक चलाते रहते हैं, उनके गले में फंस जाता है और उनके भी गले में निशान पड़ जाता है, कट जाता है, जिसका उद्देश्य पतंग की डोर से होने वाले पक्षी चोटों को कम करना था। अगला, हरियाणा आत्महत्या विवाद के बाद डीजीपी पद से हटाए गए शत्रुजीत कपूर को किस शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया? इसका आंसर है डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। यहाँ से हम ये याद रखेंगे कि आईपीएस ऑफिसर शत्रुजीत कपूर को आईटीबीपी का डीजीपी बना दिया गया है, महानिदेशक बना दिया गया है। आईटीबीपी इंडो चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड रहती है। इसका फुल फॉर्म भी होता है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। अगला, भारत में सेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 15 जनवरी। 15 जनवरी को हर साल सेना दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन
भारत के पहले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने भारत की सेना का कमान संभाला था। उससे पहले देश 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन 1949 तक एक ब्रिटिश आर्मी चीफ ही था, इसका नाम था रॉबर्ट रॉय बूचर, और इन्होंने ही 15 जनवरी 1949 को हमारे भारतीय फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी को कमान सौंप दी थी। इसीलिए हम हर एक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। अगला, मध्य प्रदेश में बाघों और मगरमच्छों के बदले किस राज्य से जंगली भैंसे, गैंडे और कोबरा मिलेंगे? इसका आंसर है असम। मध्य प्रदेश और असम ने इंटर स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज प्रोग्राम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य स्थानीय रूप से विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति से बने किशोर संबंधों को अभियोजन से बचाने के लिए पॉस्को अधिनियम में किस प्रावधान को जोड़ने का आग्रह किया है? तो इसका आंसर है रोमियो जूलियट क्लॉज। सुप्रीम कोर्ट ने पॉस्को अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता जताई है और रोमियो जूलियट क्लॉज को पॉस्को एक्ट में ऐड करने को कहा है, जिसका उद्देश्य संरक्षण और न्याय के बीच संतुलन बनाना है। अगला, कौन सा भारतीय व्यक्तित्व सुमराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाला पहला भारतीय बना है? इसका आंसर है पवन कल्याण। पवन कल्याण जी को ये जापानी मार्शल आर्ट अवार्ड मिला है। वे टाकेडा शिंगेन वंश में शामिल होने वाले पहले तेलुगु भाषी भी बने। हमें यहाँ से बस ये याद रखना है कि ये एक जापानी मार्शल आर्ट ऑनर है जो कि पवन कल्याण जी को मिला है। अगला, खबरों के मुताबिक कौन सा देश पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मिलकर इस्लामिक नाटो बनाने की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर है तुर्की। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया मिलके एक नाटो अलायंस इसलिए बनाना चाह रहा है क्योंकि तुर्की के पास एडवांस वेपन तो है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और सऊदी अरब के पास वेल्थ है। तो ये तीनों मिलके चाह रहे हैं एक अलायंस बना ले, जिससे इनकी सुरक्षा मजबूत हो सके और इनका एक स्ट्रेटेजिक पकड़ बन सके। और ये अलायंस बना के ये लोग मिडिल ईस्ट पे एक अच्छा पकड़ बनाना चाह रहे हैं। अगला, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट हैज़ बिगन इन विच स्टेट? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहली ग्रीन अमोनिया परियोजना का आरंभ हुआ। यह परियोजना बड़े स्वच्छ ऊर्जा निवेश से समर्थित है। यह भारत के ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों को मजबूती देगा। अगला है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय यान पृथ्वी से एक प्रकाश वर्ष दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित पिंड बनेगा? इसका आंसर है वेजर 1। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे एक प्रकाश दिवस क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लाइट की स्पीड जो कि 3.8 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड है, तो इसके स्पीड से अगर हम एक दिन तक चलते रहें तो जितना डिस्टेंस हम कवर कर पाएंगे उसको ही बोला जाता है एक प्रकाश दिवस। तो ये हमें ये याद रखना है कि एक प्रकाश दिवस दूरी है, ये टाइम का मेजरमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस का मेजरमेंट है। तो नासा का वेजर 1 जो कि 1977 में लॉन्च हुआ था, यह सबसे डीप स्पेस मिशन बना है। अगला है, सलेम बिन ब्रेक के इस्तीफे के बाद यमन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? इसका आंसर है साया मोहसेन जिंदानी। साया मोहसेन जिंदानी यमन के प्रधानमंत्री बने हैं सलीम बिन इस्तीफे के बाद। ये पहले विदेश मंत्री थे और अब ये प्रधानमंत्री बने हैं। भीषण बाढ़ के कारण अस्थायी रूप से बंद किया गया क्रूगर नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। आपको बस ये याद रखना है कि क्रूगर नेशनल पार्क किस देश में है। इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। भारी बारिश के कारण से इस नेशनल पार्क को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। तो हमें बस इतना ही याद रखना है कि क्रूगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका में है। अगला है, द स्टूपिड गुस्टर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच रीजन? तो इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। यह लद्दाख का वर्ष का पहला मठवासी उत्सव मनाया जाता है। इसमें मुखौटा नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। ये कठोर शीतकाल के पहले चरण के अंत का प्रतीक है। अगला, माइक्रोलॉजिकल फंगी प्रकार के लिए किस अमेरिकी वैज्ञानिक को टाइलर पर्यावरण पुरस्कार दिया गया? टॉबी कियर्स जो कि एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है, उनको ये टाइलर प्राइज मिला है और इस प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। अगला है, भारत में बड़े राज्यों की श्रेणी में निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीए 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बना है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला स्टेट। नीति आयोग ये ईपीआई रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसमें महाराष्ट्र बना है देश का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला राज्य। अगला, भारत ने मुख्य रूप से किस उत्पादन को बढ़ाने के लिए दो कृत्रिम पशु नस्लों को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है मिल्क आउटपुट। भारत ने दो दुग्ध उत्पादन वाली कृत्रिम नस्लों को मंजूरी दी है। यह नस्लें 10 महीने में लगभग 3000 किलोग्राम से अधिक का दूध उत्पादन करेगा। अगला, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुणे ग्रैंड टूर 2026? तो इसका आंसर है एम एस धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया गया है गुडविल एम्बेसडर फॉर पुणे ग्रैंड टूर। तो ये क्या है? तो पुणे ग्रैंड टूर इंडिया का पहला रोड साइकिलिंग रेस है, जो कि एक इंटरनेशनल रेस है, जो कि भारत में पहली बार हो रहा है। तो यही था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने पिछले हफ्ते के पूरे
करंट अफेयर्स देखे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करिए कि आप लोगों को किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पे चाहिए या फिर पीवाईक्यू सीरीज चाहिए। जो कुछ भी आप लोग कमेंट करेंगे मैं वो ज़रूर लाने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।